हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर कोई क्लेम करता है और वो क्लेम बाद में ये पाया जाता है कि वो क्लेम गलत है या उस क्लेम को जिसको एसएससी ने क्लेम किया है वो काफी डिबेटेबल है या इंटरप्रिटेटिव इशू उस क्लेम में इन्वॉल्व है, तो क्या ऐसे एडिशंस की वजह से एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है? यही इशू प्रेजेंट केस में अहमदाबाद आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूनिमद टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 135 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 38 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 मार्च 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने इंडिया के बाहर मशीन परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट की और इस जो ये एडवांस पेमेंट की थी इसके ऊपर एसएससी को फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि क्योंकि ये पेमेंट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए की गई है तो इसके ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। एसएससी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर क्लेम नहीं कर सकता और असेसिंग ऑफिसर ने अकॉर्डिंगली उस जो एसएससी ने वो एक्सपेंस क्लेम किया था फॉरेन एक्सचेंज लॉस का उसको अलाउ नहीं किया। जब क्वांटम मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को सब्सटेंशियल रिलीफ दे दिया था। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की थी उसके लिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश करने के लिए एसएससी को शोकॉज नोटिस भेजा और एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी ने जानबूझकर गलत पर्टिकुलर्स दिए हैं जिसकी वजह से एसएससी के ऊपर पेनल्टी बनती है। एसएससी ने जब इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी तो सीआईटी अपील ने उस पेनल्टी को डिलीट किया। रेवेन्यू ने इस सीआईटी अपील के ऑर्डर को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और जब ट्रिब्यूनल ने ये मैटर सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि यदि एसएससी कोई अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर गलत क्लेम करता है तो उसको एज ए स्ट्रेट जैकेट फार्मूला ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए जो सारे पर्टिकुलर्स थे वो अपनी रिटर्न के अंदर फर्निश किए। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू का जो ये कहना था कि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट है इसलिए इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए और एसएससी का ये कहना था कि अभी एसएससी ने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, अभी ये खाली एक एडवांस पेमेंट है, इसलिए इसका जो लॉस है वो एसएससी को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए। तो प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि प्रेजेंट केस में जो मैटर है वो काफी डिबेटेबल है। तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जहां पर भी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें काफी इंटरप्रिटेटिव इश्यूज होते हैं या वो डिबेटेबल होता है तो उन केसेस के अंदर एसएससी के ऊपर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स या कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली ये देखा गया है कि जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी बनती है, जबकि ये सेटल्ड लॉ है कि जो असेसमेंट ऑर्डर है, जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं और जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। एडिशन होने का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी बनती ही बनती है। असेसिंग ऑफिसर को ये साबित करना होता है कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स किस तरीके से फर्निश किए या किस तरीके से कंसीलमेंट ऑफ इनकम की या किस तरीके से एसएससी ने अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग करी। तो ऐसे केस में जहां पर एक प्योरली डिबेटेबल इशू है जिसके अंदर काफी सारे केसेस एसएससी के फेवर में हैं, काफी सारे केसेस एसएससी के एंगेज्ड भी हैं, तो ऐसे केस में डिबेटेबल या इंटरप्रिटेटिव इश्यूज के केस में पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। यही प्रेजेंट केस में अहमदाबाद आईटीएटी की
ए बेंच ने कहा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूनिमद टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 38 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 मार्च 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।